सबसे पहले वॉर जोन से खबरें। यूक्रेन में रूस के 3 न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों? न्यूक्लियर तैयारियों पर पुतिन का आदेश क्या? और क्या बेलारूस बॉर्डर पर युद्ध शुरू होने वाला है? एटमी टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए न्यूक्लियर टॉप 10। यूक्रेन में पहली बार रूस के 3 न्यूक्लियर बॉम्बर दिखने से एटमी विनाश की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन के टॉप कमांडर ने दावा किया है कि सारातोवा, समारा और ओरेनबर्ग में रूस के 3 न्यूक्लियर बॉम्बर का मूवमेंट दिखाई दिया है। तो बेरेंट सागर में भी रूस के एटमी क्षमता वाले बॉम्बर में विनाशक मिसाइलें लोड की गई हैं। रूस की न्यूक्लियर स्ट्राइक की तैयारी से यूरोप से लेकर अमेरिका तक दहशत फैल गई है। रूस के सरकारी टीवी पर न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए साइट तक दिखाई गई है। तो प्रेसिडेंट पुतिन की न्यूक्लियर तैयारियों की एक एक डिटेल भी बताई गई। न्यूक्लियर स्ट्राइक के बाद होने वाले नुकसान का भी ब्यौरा तैयार किया गया है। भीषण युद्ध के बीच सैटेलाइट तस्वीरों से रूस के विनाशक इरादों का खुलासा हुआ। रूस के एयरबेस एंगल्स 2 पर न्यूक्लियर क्षमता वाले Tu-160 और T-95 बॉम्बर्स को मैसिव स्ट्राइक के लिए तैयार किया गया। रूस की न्यूक्लियर तैयारियों का काउंटर करने के लिए नाटो का भी प्लान तैयार है। रशियन आर्मी अब एटमी वेपन और न्यूक्लियर मिसाइलों को अपग्रेड करने में जुटी है। शहरी शागन टेस्टिंग फील्ड का लेटेस्ट वीडियो देखकर नाटो देशों की नींद उड़ गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने एटमी मिसाइलों के साथ डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। बेलारूस बॉर्डर पर अब किसी भी वक्त भीषण युद्ध छिड़ सकता है। लुकाशेंको ने दावा किया है कि नाटो कंट्री उकसाने वाली हिमाकत कर रहे हैं। जवाब में बेलारूस ने बॉर्डर पर रॉकेट फोर्स, आर्टिलरी ब्रिगेड, विनाशक मिसाइलों समेत एयर डिफेंस सिस्टम को रेडी टू अटैक मोड पर रखा है। लुकाशेंको की चेतावनी के बाद जवाब में नाटो की सेनाएं भी लगातार जंगी तेवर दिखा रही हैं। बेलारूस, पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर के करीब जर्मनी और स्वीडन की तोपखाने डमी ठिकानों पर बेहिसाब बारूद बरसा रहे हैं। ड्रिल के बहाने यूक्रेनी आर्टिलरी फोर्स भी बेलारूस बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है। युद्ध के 182 दिन बाद अब बेलारूस बॉर्डर पर भी वॉर फ्रंट खुलने की आशंका बढ़ गई है। बेलारूस ने यूक्रेन के स्पाई ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। बेलारूसी फौज ने कहा कि यूक्रेन के इलाके दोमानोवो से टोही ड्रोन ने घुसपैठ की। यूक्रेन का ये उकसावा विनाशक कदम है। रूस के न्यूक्लियर प्रहार से यूरोप को अब सिर्फ सुपर पावर अमेरिका ही बचा सकता है। फिनलैंड की पीएम सना मरीन के मुताबिक अमेरिकी मदद के बिना रूस को रोक पाना मुश्किल होगा। यूरोप भी तब तक मजबूत है जब तक अमेरिका उसके साथ खड़ा है। रूस के न्यूक्लियर खतरे से डरे यूरोपीय देशों में हथियारों की होड़ मची है। इसका सीधा फायदा अमेरिका को हो रहा है। जर्मनी अब अमेरिका से न्यूक्लियर स्ट्राइक करने में सक्षम F-35 फाइटर जेट खरीदेगा। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर $104 बिलियन की डील लॉक होने वाली है।